लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल ईएफएल कप का पहला लेग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आर्सेनल के लिए, खासकर जब वो एफए कप से बाहर हो चुके हैं। एक टाइटल उनके लिए है जो वो इस सीजन जीत सकते हैं, एंड दैट इज द कैराबाओ कप। तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि लिवरपूल के अगेंस्ट हाउ विल दे प्ले। सो आज की वीडियो में हम सारी चीजें सॉर्ट करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन एट आर्सेनल, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, बिकॉज आपको पता है कि आर्सेनल के काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कि एफकॉन में जाके खेल रहे हैं। एंड सेम गोज विथ लिवरपूल, इंजरीज इश्यूज हैं उनको, कोविड इश्यूज हैं, कुछ फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी हैं जो कि क्लॉप ने एडमिट किया कि फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई थी, एंड उसकी वजह से प्रोबेबली एक हो सकता है इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च हो लिवरपूल के अगेंस्ट। वी डोंट नो अबाउट दैट, बट आज की वीडियो में विल बी हैविंग इंडी कॉप, एंड उसके साथ हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस होल फिक्सचर, क्या होगा, प्रेडिक्शन, लाइनअप एंड एवरीथिंग। सो गाइस ट्यून इन टू दिस वीडियो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड बिफोर वी बिगिन लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो is sponsored by OneFootball application. It's a great footballing app and I personally recommend you to have it in your phone. It's the best place where you need to know, you will get to know all the latest news surrounding your club, your rival club, about all the latest news about the transfer rumors that are swirling. You will get to know about all the fixtures, upcoming fixtures in football, and the best thing is that application is free. You can scan this QR code right over here, or you can go down into my description and download OneFootball app from over there. Now let's welcome IndyCorp and बातचीत करते हैं उनसे. All right, welcome. How are you, Nitika? Welcome to the channel, and we all excited about this game. कैसी हो तुम? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस गेम। लेट्स सी क्या होगा, पर इतना जो बिल्डअप हो गया ना इस गेम को Yeah. लेके, दैट इज व्हाई आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्या मच इनटू इट। क्या ओपिनियन तुम्हारा about all this investigation thing into Liverpool because of that false positive COVID reports and everything? क्या कहना है तुम्हारा? या सी, पहली बात तो मैं ना जो एक लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी वो ये है कि क्लॉप लॉस्ट हिज मदर लास्ट सीजन COVID से, and he could not even go to Germany to pay his last respects to his mother because of travel restrictions. So there is Yeah. no way कि अभी अगर कोई भी जो later flow test हुआ था उसमें जो positive निकले थे सारे, तो according to government guidelines the players are supposed to self isolate and उनको RCPTR टेस्ट करवाना था। अब जो RT-PCR टेस्ट का जो फर्स्ट राउंड हुआ, पहले तो लेटर फ्लो टेस्ट में बहुत सारे पॉजिटिव हुए, फिर RT-PCR टेस्ट हुआ, उसमें फिर से बहुत सारे पॉजिटिव केसेस आए, और वो पॉजिटिव केसेस के बाद उन्होंने अपना जो पूरा जो कैंप है, हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है, वो बंद किया, बिकॉज उसके भी इंग्लैंड के गाइडलाइंस है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के, तो उसकी वजह से उनको सारा कुछ बंद करना पड़ा। फिर जब थर्ड राउंड हुआ, मतलब हुआ RT-PCR का सेकेंड राउंड, बट ओवरऑल थर्ड राउंड ऑफ टेस्टिंग वो हुआ ईएफएल कप के बाद, और उस राउंड से पता चला कि काफी सारे फॉल्स पॉजिटिव थे, सिर्फ एक पॉजिटिव केस निकला है, वो है ट्रेंट Trent. अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का। और ये हुआ ईएफएल कप के बाद जब फिक्सचर खत्म हो गया था। तो अगर फॉल्स पॉजिटिव श्रूसबरी के गेम के बाद क्लॉप ने बोला है कि फॉल्स पॉजिटिव से, तो दे कुड नॉट कम ना पहले ही गेम के लिए जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा कि क्या निकला है। तो दैट इज व्हाई आई फील कि जो भी ये सिनेरियो सेटअप किया गया है, इट्स वेरी वियर्ड कि एक जैसे षड्यंत्र क्लॉप रचाएगा वो भी एक ईएफएल गेम के लिए। मतलब इट्स क्वाइट फनी, तो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट रियली, आई वाज गेटिंग वेरी अनॉयड बिकॉज़ आई गॉट सो मेनी मैसेजेस रिलेटेड टू इट कि व्हाई क्लॉप इज डूइंग दैट। यार, जिस बंदे पे ब्लेम लग रहा है अब तक कि वो ईएफएल कप सीरियसली नहीं ले रहा, Yeah. वो अपने एक क्या जूनियर टीम खिला देता है हमेशा, Yeah. एंड उसको बोला गया था कि तुम इसको सीरियसली खेलो, तो आज वो इस चीज के लिए एक सीरियस जो बीमारी है कोविड, उसको Yeah. एमी लेके कुछ भी बोल देगा। व्हेन ही वेंट, ही हैज हिज पर्सनल लॉस रिलेटेड टू इट। So I feel it's just very wrong for Bullshit. people to even think about it. Exactly, bullshit. It's bullshit. Yeah, okay. हाँ नहीं, when you look at it in that way, तो फिर आपको समझ में आता है कि it's something very serious है। इसका यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कराना, ओके करा लो इन्वेस्टिगेशन, क्या पता चलेगा तुमको। Yeah, which the thing you said actually कि yeah. with before testing अगर players positive हैं, even अगर एक false positive report आती है, तो आप you cannot put them on the lineup भाई, एक रिस्क है, you cannot take that risk, and even भले ही वो नेगेटिव Exactly. रहे हो, that safer side क्या है कि let's not allow them to play, let's keep them aside, and then आपने वो वाला गेम खेला उसके बाद। बट अभी की जो रिपोर्ट्स आई है उनमें आई थिंक कि ऑल ऑफ द पीपल जो भी पॉजिटिव्स आए थे वो नेगेटिव्स आ चुके हैं, सिर्फ ट्रेंड को छोड़ के। तो अपार्ट फ्रॉम Yeah. हिम आई थिंक ऑल ऑफ दीज गाइज वुड बी प्लेइंग, एंड अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु हैव गॉन टू AFCON, साला, माने, केटा, ऑल ऑफ दीज गाइज वोंट बी अवेलेबल। एलिसन वुड बी बैक, एंड और मुझे ऐसा लगता है कि थियागो को इंजरी भी थी, तो आई थिंक ही आल्सो वोंट बी अवेलेबल फॉर दिस गेम, जहां तक रिपोर्ट्स हैं। नहीं। हाँ, ओके। तो मुझे लगता है कि व्हेन गोइंग इनटू दिस गेम, हाउ डू यू थिंक दे वुड बी लाइनिंग अप? क्योंकि बैक फोर तो आई थिंक ट्रेंट को छोड़ के वैन डाइक,
And Konate, do you think would be playing? Robertson, Tsimikas? आई थिंक आई थिंक माटिप को भी चांस मिल सकता Hmm. है इस गेम में, बिकॉज माटिप हैज बीन वेरी सॉलिड फॉर अस Hmm. अगर सेंटर बैक का बोलर, एंड जितना बिल्डअप हो गया गेम के पीछे, आई थिंक क्लॉप इज गोइंग टू टेक दिस वेरी सीरियसली, एंड वी हैव बीन कंसीडिंग गोल्स एज वेल, यू नो। तो ये नहीं है कि इवन इफ वैन डाइक इज देयर तो हम गोल्स नहीं कंसीड कर रहे हैं, लाइक इट्स मोस्टली आई थिंक इट्स अबाउट द हाई लाइन एज वेल। तो वो Yeah. हमको बहुत क्लब्स ने एक्सप्लॉइट किया है, ब्राइटन ने एक्सप्लॉइट किया है, वेस्ट हैम ने एक्सप्लॉइट किया Yeah. है, तो देयर इज नो वे आर्सेनल विल नॉट मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट। तो ऑब्वियसली हमारे सेंटर बैक पेयरिंग स्ट्रांग रहने चाहिए इसमें भी। विल हैव रॉबर्टसन, लाइक आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, रॉबर्टसन Yeah. आ जाएगा, इवन तो सिमिकस होता तो ठीक था। बट देन राइट बैक में निको विलियम्स का, शायद निको विलियम्स स्टार्ट, या फिर कॉर्नर ब्रैडली हैड अ वेरी गुड गेम Bradley, अगेंस्ट yeah. ड्यूसबरी, हाँ. या तो मे बी कॉर्नर ब्रैडली भी शुरू कर सकता है वहां पे, बिकॉज उसका अभी अभी खेल के आया तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी रहेगा, तो Yeah. मे बी कॉर्नर ब्रैडली शुरू करे उधर। मुझे भी या लग रहा था कि ब्रैडली वुड बी प्लेइंग, और अप टॉप मुझे एक बंदे को देखना है, दैट इज केडी गॉर्डन, बिकॉज लास्ट टाइम ही प्लेड एंड ही स्कोर्ड दैट गोल। तो काफी या अच्छा प्लेयर, काफी अरे यंग। तो बहुत अच्छा लिंकअप हो रहा था दोनों हाँ, में, हाँ, एकदम जैसे ट्रेंट का वाइब होता है ना मोहम्मद हाँ, साला के साथ, एकदम वैसे दोनों लिंक कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा लगा देख के। क्या and पास निकाला था कॉर्नर ब्रैडली yeah, ने फॉर yeah, केट गॉर्डन टू गो हेड एंड गोल, तो दैट वाज वेरी exactly. नाइस। और बाकी उसके अलावा मुझे लगता है मिनामिनो एंड जोटा आर द पीपल, और भी फर्मिनो भी, आई थिंक सो ही वुड बी या रेडी टू प्ले। या या बाकी फर्मिनो इज रेडी टू प्ले, हाँ, फर्मिनो को आई थिंक विल बी यूजिंग, जोटा भी हो सकता है, बट देन लेट्स सी, कर्टिस जोन्स भी अवेलेबल है अब कर्टिस तो भी अवेलेबल हो गया। ऑप्शन तो हमारे पास है अब, बट देन हेंडरसन मे भी बी आ गया है मेरे मिडफील्ड में ख्याल हम से। कर्टिस को खिलाएं। या हाँ। हेंडो भी आ गया, फबीनो भी हम्म, होगा, एंड कर्टिस शायद मिडफील्ड में खेलेगा, तो या ऑक्स को यूज करेंगे नहीं करेंगे, विल सी, अगर हेंडो, ऑक्स, मिलनर किसको मतलब खिलाया प्लेयर्स हैं, जाएगा उधर। मतलब प्लेयर्स अवेलेबल है, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही बुरी सिनेरियो है, या गॉट द प्लेयर्स, बट यस थोड़े से की हम्म प्लेयर्स, साला, माने और केटा, इन लोगों को छोड़ दो, थियागो को या छोड़ दो, तो मोस्टली स्क्वाड इज अवेलेबल। बाकी अगर आर्सेनल की बात किया जाए तो ओबामेयांग वुड बी आउट, एलनेनी, थॉमस पार्टे, निकोलस पेपे, दीस गाइस वुड बी आउट, स्मिथ हम्म रो एंड ताकेहिरो तोमियासु, इन लोगों को थोड़ा सा इंजरी डाउट था, बट आई या बिलीव ये आ जाएंगे। तोमियासु पिछले मैच में आई डोंट थिंक सो, तोमियासु नहीं खेला था शायद, हाँ, हाँ, बट आई नहीं, होप कि इस तोमियासु मैच नहीं में था, ही या वुड बी अवेलेबल। ओके। सेड्रिक सुआरेस, सुआरेस, सेड्रिक या था पिछले मैच में, हैड अ रियली रियली बैड परफॉर्मेंस, एंड द होल टीम ऑब्वियसली ऑफ आर्सेनल तोमियासु प्लेड का, रियली बैड यार। वो व्हाइट जर्सी पहन के नो आप खेल नो रहे हो, नो यू या गिव आउट अ वाइब लाइक रियल मैड्रिड एंड यू गो आउट एंड प्ले लाइक आर्सेनल। नॉट फोकस्ड एट ऑल, अजीब या सा गेम प्ले लग रहा था उधर, बट क्या मतलब पता नहीं, मजा नहीं आया गेम देखे, एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम देम, बिकॉज जिस तरीके से पूरा नैरेटिव बन रहा था लिवरपूल के लेके एग्जैक्टली। कि डर गए एंड ऑल, तो आई थॉट मे बी दे विल शो समथिंग हियर अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, तो या दैट इज अ ह्यूज अपसेट दैट दे गॉट आउट ऑफ एफए कप, जो उनका सबसे फेवरेट टूर्नामेंट है। बट टॉकिंग अबाउट दैट फेवरेट टूर्नामेंट, हाँ सिंस दे आर आउट ऑफ वन फेवरेट टूर्नामेंट, this is their chance to हम्म win some silverware this season, because Premier एब्सोल्युटली League, we know we cannot compete in Premier League, FA Cup से बाहर हो गए। या So this is a tournament जहाँ पे we see कि yes we can go and win this। दो लेग में होने वाले मैचेस, लिवरपूल के होम पे पहला होगा एनफील्ड पे, एंड सेकंड फिर एमिरेट्स ग्राउंड पे होगा। बाकी if you talk about one other thing that has to be addressed is that contract of Mohamed Salah, there has been a report कि he has asked, मतलब his entourage and agents have asked around $500,000 per week, but Salah ने अभी recent एक post डाला था, उसमें उसमें he said कि they या know what we want, they know what I deserve, and I don't think so कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे problem होगा with the wages Salah has asked, and कोई एक बंदे को एक नया contract चाहिए with some improved wages, that guy is Mohamed Salah, he deserves to get that। क्या लगता है Liverpool will comply with that? सी आई टेल यू समथिंग, आई थिंक हम करेंगे, मुझे ये भी पता नहीं क्यों आज अजीब सा फीलिंग हो रहा था, शायद ये तो नहीं हो रहा कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड और लुक फॉर अ प्लेयर जो हमको मोहम्मद साला वाला क्वालिटी का मिल जाए, एंड मे बी हो सकता है कि हमको ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट मतलब उस प्लेयर में डालना पड़े, तो क्या एफएसजी उस चीज से सोच रहे हैं कि अगर हम इधर इतना पैसा ना लगाएं और कोई ऐसी उसके लेवल का प्लेयर ले लें, तो अगर वैसा सोच रहे हैं आई थिंक दैट इज बुलशिट, अगर वो इस तरीके से कुछ सोच भी रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू गिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन टू मोहम्मद सालाह एंड दे कैन डू इट। पता क्या है जो बोलते हैं ना, प्रायोरिटी है ये हमारा, प्रायोरिटी अगर तुम्हारा होता है तुम उसको एक दो हफ्ते में सॉल्व कर देते हो, दिस थिंग हैज बीन गोइंग फॉर 5-6 months जब से सीजन continuously, स्टार्ट हुआ है, and जब ये से सीजन स्टार्ट हुआ तब से आई रिमेंबर दिस टॉक वाज गोइंग अबाउट द साइनिंग ऑफ साला, दैट साला वुड बी साइंड, एक ऐसा चल रहा या था, बट अप टिल नाउ दे हैवंट अग्रीड अपॉन समथिंग, आई डोंट नो व्हाट दे आर वेटिंग फॉर, बट सीन क्या है ना कि इवन वैन डाइक उतना नहीं कमाता जितना साला कमाना चाह रहा है, एंड उसका हाफ
वैन डाइक गेट्स 275 क्रिस्टियानो को मिलते हैं, तो जो प्राइस है 500 वाले, दैट इज रियली बिग। मुझे लगता नहीं कि एफएसजी कभी भी उतने बड़े वेज बिल में अग्री करना चाहेगा, बट देयर हैज टू बी सम मिड ग्राउंड, राइट? थोड़ा सा बीच में आपको सेटल इन करना होगा, नेगोशिएशन करना होगा, एंड साला इज अ वर्ल्ड and क्लास you प्लेयर। see हाँ exactly Salah is such a good player, and if there is one more thing that is associated with him, it's humbleness. तो ये नहीं है कि वो डिमांड कर रहा है वहां पे कि नहीं तुम दो, मुझे पता है तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो दो मुझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। And I he's not don't even think the guy that he threatening is, कि मैं चल जाऊंगा। He's not even saying कि I won't sign the contract। ऐसा कोई नहीं भी वाइब साला से निकल के नहीं आई है। He is like कि okay ठीक है fine, offer me the contract, I'll sign it। He's not कॉन्ट्रैक्ट रिबल जैसे सिनेरियो नहीं हो रहा है उसका। मतलब जो केस पॉल पॉगबा का हो रहा है ना, he has rejected a few contracts and now they are offering him more money to sign that contract, that is मुझे थोड़ा सा आउटरेजियस लगता है। बट साला हैज बीन सो डिसेंट, yeah, ही डजंट नीड सो मच मनी, उसको बस अपने he's a परफॉर्मेंस के proper हिसाब से। class player, Exactly. And he's exactly, a very and the thing important is that player। मैं बता रहा हूँ yeah, लिवरपूल पागल हो जाएगी, अपना सर पैर एक कर दे, जो भी कर दे, उनको साला जैसा प्लेयर नहीं मिलेगा। एंड the player that they have got is he is one of the world's best player right now। So जो भी कर रहा है भाई, yeah, negotiate करो, get it done, that's what we want to see। एब्सोल्युटली एवरी एंड I'm telling you, शायद ये हो सकता है कि अभी जब समर विंडो आएगा तो उसमें लास्ट डे पे वो ये दिखा दे विदाउट साइनिंग एनी प्लेयर दैट सी हमने मोहम्मद साला को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया। तो ये भी हो सकता है कि हाँ एफएसजी कैन पुल समथिंग ऑफ लाइक दैट कि ताकि प्लेयर्स को वो सेटिस्फाई कर पाए बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू साइन एनीवन। तो कुछ भी हो सकता है उस वे में। तो दैट इज व्हाई आई फील कि शायद जब समर विंडो खुलेगा लास्ट डे एंड बट अगर समर विंडो तक वेट किया ना तो आई थिंक बहुत बहुत नेगेटिव ले सिचुएशन एक हाँ सिनेरियो क्रिएट हो सकता है इमेजिन इवन बिकॉज द सलाह के प्लेयर दिमाग में इज चीज आ सकती है कि यू नो व्हेन दिस वाज अ प्रायोरिटी, व्हाई या डिडंट दे एक्ट ऑन इट सूनर? अब वर दे लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट, ये चीजें आना ना दिमाग में, यू नो, इवन दो एब्सोल्युटली इफेक्ट करती हैं। and एंड and see हाँ even you know that कि कितना important है for a player like Salah to win silverware या even because अगर उसको contention में आना है nomination में for Ballon d'Or और कोई भी बड़ा ट्रॉफी, यार एक बड़े प्लेयर जिसका इतना अच्छा सीजन चल रहा है उसका मन होगा ही कि मैं उस नॉमिनेशन में जाऊं। तो हमारे लिए सिल्वरवेयर जीतना for मोहम्मद साला is also very या important, for his own success is also very important। सोचो तुम्हारा क्लब will be associated with somebody who has won Ballon d'Or, तो बहुत बड़ी बात वो भी उस चीज पे बनता है। या बट अगर क्लब उस चीज को देखता ही नहीं है, वी डोंट क्या बोलते हैं इसको, अपना रीबिल्ड नहीं करेंगे स्क्वाड, या तो इस तरीके से तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है ना। मैं तो अगर इसी सिर्फ मैं वो इसी पॉइंट पे आने मेंटालिटी वाला था। मॉन्स्टर से एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि इवन दो दे विल रिटेन साला, बट डोंट यू थिंक देयर शुड हम्म बी साइनिंग्स? बिकॉज ये टीम वी नो that they have gone through injuries, that they've gone through COVID, bench strong नहीं है, हम्म थोड़े से makeshift players हैं, हम्म they are not consistent। don't you think कि next season FSG should try to sign someone? because इस season में तुम देखो कोनाटे के अलावा उन्होंने किसी को sign नहीं किया, उन्होंने हार्वे एलियट को वापस ला लिया लोन से, and that was it। there has to be some signings मेरे हिसाब से। they'll have to make some bold signings जिसकी वजह से अगर आपको season after season compete करना है ना the toppest level, you'll have to make those signings। फालतू में वहां पे सिटी जाके जैक ग्रिलिश को ला ली just because they had to sign someone, just because they had to keep them into that market and fight for that tournament, जो कि बंदे को खिला तक नहीं रहे, still they are top of the table। नहीं मतलब जैक ग्रिलिश कितने ही खेल एब्सोल्युटली रहा है, तो that's the reason why Liverpool has to make that sensible signings, probably in midfield, probably a backup to Salah and Mane। तो don't you think that they should approach it that way? एब्सोल्युटली यू सी जब ना ये कोनाटे को साइन करने के बाद वी डिड नॉट साइन एनीवन, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था हमारे टीम से कि क्या मतलब लिवरपूल कहाँ compete करेगा, नॉट बिकॉज दे डोंट हैव द क्वालिटी। जो फर्स्ट टीम हमारा प्लेइंग 11 है बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो कब तक तुम उनसे आउटपुट निकलवाते रहोगे? बिकॉज ये जो फ्रीक इंजरीज होती हैं, कर्टिस जो उनके ट्रेनिंग टाइम पे कुछ आए में कुछ चला गया, इट वाज अ फ्रीकी इंजरी दैट हैपेंड। तो यू नेवर नो द थिंग्स दैट कीप हैपनिंग अराउंड यू, एंड ऊपर से कोविड चल रहा है। तो दैट इज व्हाई आई फील कि ये जो रीबिल्ड करना था बहुत टाइम पहले करना था। आई नो बहुत कुछ जाता है लिवरपूल के साइनिंग्स को लेके, दे नीड टू हैव दैट प्लेयर जो कि फिट कर जाएगा सिस्टम में। तो वहां तक पहुंचने में फिर वो प्लेयर के डिमांड्स एंड वो नेगोशिएशंस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट उसके लिए ही ये जो पूरा एक महीना तुमको दिया जाता है टू हंट टू स्काउट फॉर द प्लेयर, तो आई थिंक दैट दिस इज द राइट टाइम। अगर एंड द थिंग इज दैट जो लिवरपूल के फैंस हैं दे फ्रस्ट्रेटेड नाउ। तो इवन इफ दिस जो समर ट्रांसफर विंडो होगा, if FSG does not really splash money in this one, I don't think that ज्यादा backing मिलने वाला है from players, Exactly। from fans। नहीं होने वाला है because obviously we know what is happening। तुम मैनचेस्टर सिटी के साथ स्क्वाड compete कर डेप्थ रहे हो, तुम चेल्सी देखो। के साथ compete कर रहे हो, ऑब्वियसली तुम किस तरीके से जाओगे यार आगे, कब तक इवन चले जाओगे? देखो एस्टन मैं विला सीजन अच्छी कितना साइनिंग अच्छा, कर रही है।
एस्टन विला लूकास डिग्ने और ओह कुटिन्हो को लेके आ रहे हैं, फिर उन्होंने कितनी बड़ी साइनिंग्स कर ली यहाँ पे। एक बार उन्होंने बेचा जैक ग्रिलिश को, तो इवन दे आर हम्म मेकिंग मूव्स, तो दे विल हैव टू डू। मतलब लिवरपूल के लिए मैं कोई और ऑप्शन देखता नहीं हूँ। आई सी देम डूइंग साइनिंग्स बिकॉज आर्सेनल भी कर रही है। आर्सेनल की जो परफॉर्मेंस अभी इस समय करंटली चल रही है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सेंसिबल साइनिंग्स दैट दे हैव डन। टोमियासु जैसे they प्लेयर्स, did यू very नो, good exactly nobody Tommy knew about Tomiyasu, nobody knew about Lokonga as well, but these guys have come in and they have Nuno really Tavares hit. Lokonga Tavares, they got yeah. these players yeah Ramsdale के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे थे कि why are absolutely you signing Ramsdale for 35 million euros and now probably he's one of the best keepers around in the Premier League. So you know when you do these sensible signings, and Liverpool करती है sensible, Liverpool ऐसे जाके किसी को भी नहीं उठा लेती है, but that's what they are hmm here for, to analyze the players, to analyze the weakness of the squad, and हमें आंख बंद करके दिख रहा है कि कहाँ कहाँ signings चाहिए, बड़ी FSGs को नहीं दिख रहा है। तो we'll have to wait and see कि what are the signings that they will be doing. But coming back to this game, Arsenal versus Liverpool, what do you think? hmm What can happen in this game? What is your prediction of this game? सी आर्सेनल को चलो मेरे को कोई ज्यादा फीलिंग नहीं आ रही है आर्सेनल के लिए सही में बताओ फीलिंग एज इन कि पहले एक गेम अच्छे से वैसे देखते थे लेकिन जब से ये सिनेरियो बना है ना ये सब तो गॉटन लाइक रियली इरिटेटेड ऑफ द वे You आर्सेनल just want फैंस हैव Liverpool to thrash Arsenal, huh? yeah this is the first time that I really want something like that to happen even though you know Z, whenever I go for some podcast or something I'm never confident about the team. I don't know what is going to happen but this time I want to back Liverpool. I want to like win this match. I seriously want to win this match. And the thing is that Arsenal के साथ देखो बहुत ही गलत तो हुआ है देखो 4 प्लेयर्स एफकॉन गलत एज इन की फ्री की टाइम है उनके लिए भी 4 प्लेयर्स एफकॉन के लिए चले गए देन एमिल स्मिथ रो एंड टोमियासु का लाइक वी डोंट नो इफ दे विल बी अवेलेबल Yeah, श्योरिटी नहीं है ग्रेनिट शाका को कोविड ही इज yeah. कोविड पॉजिटिव तो उसका नहीं पता इवन तो गैब्रियल विल बी बैक दैट Magalhaes, इज huh? गुड फॉर देम गैब्रियल हैज या वो बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन मिडफील्ड के ऑप्शंस बहुत कम है Yeah, बहुत कम है मेटलैंड नाइल्स को रोमा में चला गया है वो yeah. भी इस टाइम पे आई नो लैक ऑफ मिनट्स था बट बहुत ही गलत टाइम पे गया है आई फील दिस इज द टाइम जब वो अपना एक सही से परफॉर्मेंस दिखा सकता था डोंट यू थिंक ये लाइक मोरिनियो आर्सेनल क्लास अभी है। उसको Yes, ये मोरिनो क्लास है। They know कि Maitland Niles जब खेला he has given a great performance for Arsenal and this is only because of the lack of minutes that he couldn't play at Arsenal. He went to Roma and आते ही पहला गेम वो बंदा वहाँ पे स्टार्ट करता है। तो कह सकते हो कि यहाँ पे it wasn't a wise decision from Arteta selling loaning out this guy Maitland Niles। और also यहाँ पे Balogun जो स्ट्राइकर है उनका उसकी भी डील हो रही है। Nketiah के लिए भी लोग लगे हुए हैं कि they want to sign him on loan or something like that। बाकी Aubameyang तो ऑलरेडी आउट है। अब बचे कौन? ओडेगार्ड एंड लैकेजेट, इनके अलावा ऑप्शन नहीं है। मार्टिनेली इज देयर, साका इज देयर, बट बैकअप नहीं है। दैट्स व्हाई आर्सेनल आर वांटिंग टू साइन अ गुड स्ट्राइकर। व्लाहोविच के लिए वो पड़े हुए हैं कि दे वुड वांट टू साइन व्लाहोविच। एंड आल्सो मैंने भी सुन रहा था कि वो आर्थर से भी लोन डील की बात चली है उनकी। काफी एडवांस नेगोशिएशन आर्थर से भी हो रहे हैं वहां पे। तो इफ दे गेट हिम दैट वुड बी अ वेरी गुड साइनिंग, गेटिंग अ प्लेयर दैट दे रिक्वायर, बिकॉज मिडफील्ड है उनकी थोड़ी सी डाउटफुल। बट अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर गेम में अगर तुम देखोगे ना, कंपेयर द मिडफील्ड ऑफ लिवरपूल अवेलेबल प्लेयर, टाइलर मॉर्टन अगर खेल रहा है, अगर फैबिनो नहीं खेल रहा है, तो मुझे लगता है फैबिनो वुड स्टार्ट, राइट? बट इधर yeah भी Fabinho यंग, would हाँ बहुत यंग टीम है आर्सेनल की। व्हेन यू लुक एट द मिडफील्ड, ओडेगार्ड, मे बी चार्ली यंगेस्ट पेटिनो स्क्वाड कैन है प्ले, हाँ यंगेस्ट स्क्वाड है उनका या या यंगेस्ट स्क्वाड है। तो ऑल्दो तुमको पता है आई एम वेरी एक्साइटेड व्हेनेवर आर्सेनल इज प्लेइंग, बिकॉज पार्ट ऑफ मी इज लाइक एन आर्सेनल फैन। मुझे ऐसा लगता है कि आई समवेयर सपोर्ट देम इवन अगेंस्ट लिवरपूल, इवन अगेंस्ट मैनचेस्टर। आई वांट आर्सेनल टू विन बिकॉज ऑफ द स्टाइल दैट दे प्ले। बहुत अच्छे से मैं एड्रेस करता हूँ स्टाइल को। सो इस मैच में भी नहीं आई आई एग्री डोंट द सी देम। इम्प्रूवमेंट जो आई एम सॉरी टू कट लेकिन ना जो इम्प्रूवमेंट हुआ है आर्सेनल का फ्रॉम द डे वन जब ब्रेंटफोर्ड के साथ उनका या पहला या मैच था एंड दे लॉस्ट एंड फैंस वर लीविंग एंड आई वाज थिंकिंग कि यार इतने बढ़िया साइनिंग्स किए हैं मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इतना टाइम, ब्रिलियंट स्क्वाड है बट आई थिंक एग्जैक्टली एंड विद टाइम यू सी दिस इज द सेम स्क्वाड जिससे लिवरपूल ने हराया था अभी या प्रीमियर लीग के 4-0। मैच में लेकिन exactly but you are not going to face the same level of players because they have improved tremendously now we are yet to see कि वो कैसे मतलब बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग है तो उससे किस तरीके से इंप्रूव करेंगे परफॉर्मेंस कैसा होगा स्पिरिट अलग होगा कि नॉटिंघम फॉरेस्ट से अभी हार के आ रहे हैं तो स्पिरिट अलग होगा एंड एक और बात है क्योंकि ये एक पॉसिबल ट्रॉफी है उनके लिए, दिस इज अ टाइटल, पॉसिबल टाइटल, एंड जस्ट 2 गेम्स है। इफ दे डिफीट लिवरपूल, जो कि वो कर सकते हैं ऑन द बेस्ट डे, you remember the performance of Arsenal against Manchester City, they probably should have won that game at max, draw तो करना चाहिए था। तो काफी सारे dubious decision हुए थे by the referee। तो if that performance कहीं ना कहीं हो जाती है लिवरपूल के अगेंस्ट, I see कुछ तो ले आ सकती है Arsenal। What is the final prediction?
And हाँ and you हाँ know it's doable because you see Leicester City का मैच था लिवरपूल के साथ जब EFL कप में था, we won that match and या I'll give या the credit to Anfield atmosphere a lot. या लेकिन एग्जैक्टली उसके बाद जब लेस्टर का फिर से मैच था प्रीमियर लीग में, they didn't have their proper center backs उस टाइम पे, and DD as a center back एनडीडी पे खेल रहा खेल था रहे थे। and उन्होंने and they won against Liverpool यार, सोचो, and we had the proper squad उस टाइम पे. What a bad performance it was from our captain Henderson. So that is why I feel कि ये नहीं है कि Arsenal can't do this. बहुत स्पिरिट आर्सेनल के पास बहुत सही है, हाँ एग्जैक्टली लेकिन इस बार तो आई एम गोइंग टू बैक माय टीम लिवरपूल एंड आई एम गोइंग टू से कि वी आर गोइंग टू विन दिस वन दिस टाइम. कितना कितना स्कोर स्कोर बता स्कोर 3-1 4-1 5-1 8-2 कंसीड तो करेंगे ना 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 कंसीड तो करेंगे हम लोग एंड आई थिंक इट विल बी अ 2-1 विन टू लिवरपूल. 2-1 2-1 win for Liverpool and then Arsenal को होम पे हरा देगी 2-0. मुझे लगता है Arsenal will qualify. Okay, cool. I'll agree with this. बढ़िया ठीक है. बस I wanna see Arsenal progress from this. ऐसे कोई मेरे लिवरपूल से खुदनस नहीं, लिवरपूल की जर्सी पहन के बैठा हूँ यार. अब इससे ज्यादा क्या देखो प्यार. लिवरपूल की एग्जैक्टली लिवरपूल की जर्सी पहना है यार. तो it's cool. It looks so good यार. मुझे ये जर्सी बहुत पसंद आई थी. When they dropped it, I was like, ये एक Yeah. जर्सी I'm gonna get. So that's is कोई Yeah. बात नहीं. Call me a plastic fan or whatever. ऐसा मैं मेरे एक कमिटमेंट है सिर्फ, एंड दैट इज बार्सिलोना. बाकी और सब नॉर्मल है. मैं किसी भी टीम की जर्सी पहन लूं चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं. मैं मैनचेस्टर की जर्सी पहन के घूम लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. दैट्स ऑल फाइन. ओके तो पहले तो प्रेडिक्शन आपके हमने सब सुन लिए एंड काफी अच्छा लगा आपसे बात करके. यू नो वी क्लियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी टॉक्ड अबाउट साला, वी टॉक्ड अबाउट दिस इन्वेस्टिगेशन fiasco that is going on at Liverpool. We talk about this game. We talk about the whole And squad also, and everything. just last thing I want to say that you know ये सिर्फ ना लिवरपूल के साथ नहीं हुआ है ये वाला जो हाँ. चीज है जो फॉल्स नेगेटिव्स है, ये दूसरे भी गेम्स है जहाँ पे हुआ है. तो देयर वाज दिस रग्बी टीम, पाथ रग्बी करके क्लब है, वहां 17 नेगेटिव केसेस दिखे हैं. 17 नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव जो निकले थे. एंड देन NFL नेशनल फुटबॉल लीग में एक न्यू जर्सी का बायो रेफरेंस करके एक लैब है जहाँ पे वो टेस्ट करवाते हैं. 77 फॉल्स नेगेटिव केसेस वहां निकले थे, सोचो. तो इट्स नॉट जस्ट दैट कि सिर्फ लिवरपूल के साथ ही ऐसा कुछ हुआ है. तो थिंग्स लाइक दीज हैपन. तो पूरा ये जो, चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टिगेशन उनको तो करना ही पड़ेगा जब क्लब्स बोल रहे हैं, बट द सिनेरियो, द नैरेटिव बिहाइंड इट, वो जो फेवरेटिज्म एटीट्यूड टुवर्ड्स लिवरपूल, आई थिंक इट वाज नथिंग लाइक दैट. So I just had to clarify this here. नहीं ठीक है. मुझे I believe it because there's no point a professional team like that would do because कोई ऐसा मुझे रीजन सॉलिड नजर नहीं आता है. दिस इज ऑल बुलशिट. जितना जल्दी ये खत्म हो जाए उतना अच्छा रहेगा. आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट पॉलिटिक्स पार्ट ऑफ फुटबॉल. मुझे बहुत खराब लगता है. आई रादर गेट इनटू द टैक्टिकल पार्ट, एनालिसिस पार्ट ऑफ इट. बट ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ फुटबॉल एंड यू हैव टू टॉक टू इट. तो अच्छी बात है दैट वी एड्रेस्ड इट एंड वी क्लियर्ड दैट मेस. तो आई होप जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे, these guys would like the conversation. तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा कन्वर्सेशन तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, एंड ऑल्सो गो इनटू डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द चैनल ऑफ नितिका ओवर हियर. इंडी कॉप नाम से चैनल आपको मिलेगा. हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो हर एज वेल. आपको पता है लिवरपूल फैन विद अ लॉट ऑफ नॉलेज. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच नितिका फॉर बीइंग ओवर हियर ऑन द चैनल. अब देखते हैं क्या होता है मैच में. गुड लक टू यू एंड योर टीम यार. थैंक यू सो मच. अभी तो गुड लक टू यू. आज तो यू हैव योर मैच यार. एल क्लासिको हाँ वैसे वो हो चुका रहेगा जब हम शूट कर रहे हैं. ये बाद में वीडियो आना है बट मैच हो चुका है. सो अगर मैं अभी खुश हूँ तो समझ जाओ कि ये बस यू नो काम बिफोर द स्टॉर्म है. अभी मुझे जाके आज रात में मैच देखना है. सो ओके, व्हाई डिड यू ब्रिंग दैट अप प्लीज, कम ऑन. Listen, Ferran Torres भी अभी register हो गया है. You never know what if something like that happens. Believe, you need to believe. I believe इंशाल्लाह हम जीतेंगे. विस्कल बारसा. पता नहीं यार लिवरपूल की वीडियो में बारसा की बात गुस्से आती है, पता नहीं. Okay, that's great. Okay, thank you so much for being over here, guys. Drop a like and subscribe to our channel. See you guys very soon. Until then, as always, peace out. Bye guys. गलत को बोलो भला, गलत का घोटो गला, आगे है जाना तो सबको ही सलाह. मान ली बातें मार्केट में दिख गए, 5 साल का ज्ञान 5 लाइन में सीख गए. खुद के मृत्यु प्रमाण पत्र पर आप अपना नाम खुद ही लिख